तो प्रदूषण विकट, सांसों पर संकट। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हवा में जहर घुलता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता चला जा रहा है। मानो उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों पर धुएं और धुंध का डबल अटैक हुआ है। यूपी में धुंध और धुएं का कॉकटेल। लखनऊ से दिल्ली सब धुआं धुआं। लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेहद भयावह हो गई है। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा डार्क रेड जोन में है। ये हवा जहरीली हो रही है। सांसों में घुल रहा है धीमा जहर। यूपी के शहरों में प्रदूषण का हमला। प्रदूषण बढ़ रहा है और जिस तरीके से हवा जहरीली होती जा रही है और दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। शहरों पर छाया स्मॉग। AQI का लेवल बढ़ रहा है। उससे मेरठ में लोग खुद ही पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा है आपके शहर का हाल? ये हवा बीमार कर सकती है। सांस के मरीज हो जाएं सावधान। अपने बच्चों को एलर्जी से बचाना। पराली से और बढ़ेगा प्रदूषण। ये प्रदूषण हर सांस पर भारी है। दम घोटू हवा से सावधान रहना। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद एक बार फिर पोल्यूशन की जद में है। वजह है बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर आज की बात की जाए तो गाजियाबाद का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 है। प्रदूषण विकट, सांसों पर संकट। तो दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है और अब तो हालात ये हो गए हैं कि प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह हो या शाम शहरों पर स्मॉग की परत छाई हुई है। दिवाली के बाद से ही यूपी के कई शहरों में हवा का स्तर खराब होना शुरू हो गया था। पराली जलने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में तो AQI 400 के पार हो चुका है। हम आपको बताते हैं यूपी के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में AQI कितना है। नोएडा में AQI 431 दर्ज किया गया है, जो सेहत के लिहाज से खतरनाक है। ग्रेटर नोएडा में भी AQI 404 रिकॉर्ड किया गया है। गाजियाबाद में AQI 411 नोट किया गया है। यानी एनसीआर के इन तीनों शहरों में हवा का स्तर बेहद खराब है। हालात ये है कि AQI खतरनाक स्तर को छू रहा है। यहाँ लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले छात्र परेशान हैं। बच्चों में एलर्जी की शिकायतें बढ़ गई हैं। वहीं सांसों की बीमारी वाले लोग खासे परेशान हैं। कानपुर में AQI 400 नोट किया गया है। बागपत में AQI 339 दर्ज किया गया है। लखनऊ में AQI 359 रहा। यहाँ भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। मेरठ में AQI 261 रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं झांसी में AQI 276 रहा। प्रयागराज में AQI 229 दर्ज किया गया है। मुरादाबाद में AQI 202 रहा। इन सभी शहरों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद में AQI 185 रिकॉर्ड किया गया है, तो मुजफ्फरनगर में AQI 164 रहा। धुंध और धुएं के इस कॉकटेल की वजह से सांसों में धीमा जहर घुल रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
बढ़ता हुआ सिविल वर्क जिसके कारण डस्ट बहुत ज़्यादा फैलती है, और इस समय जो पराली का जलना है ये भी एक कारण है, और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाला धुआं। ये तीनों चीज़ें मिलकर वातावरण को लगातार प्रदूषित कर रही हैं। और इनमें से भी जाड़ों में एक और बात होती है कि ज़मीन के पास वाली हवा, ज़मीन के ठंडे होने के कारण ठंडी हवा रहती है और ठंडी हवा ऊपर नहीं उठती। ये एटमॉस्फेरिक साइंस का सीधा साधा नियम है कि ठंडी हवा नीचे रहेगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी। जाड़ों में अगर ज़मीन का तापमान कम है तो ज़मीन के पास वाली हवा ठंडी हो जाती है, वो नीचे जमी रहती है और एक तरह से कैपिंग उसके ऊपर हो जाती है। प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। छोटे बच्चों में स्मॉग के कारण एलर्जी की शिकायत बढ़ती जा रही है। डॉक्टर बच्चों का ख्याल रखने की सलाह दे रहे हैं। होता है तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को खांसी जुकाम ज़्यादा होता है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बच्चा माउथ से ब्रीथ करने लग जाता है। आइडियली बच्चे को नाक से सांस लेना चाहिए, बट जब भी ये पोल्यूशन हाई होगा तो आप देखेंगे कि बच्चा मुंह से ज़्यादा ब्रीथ कर रहा है। यूपी ही नहीं, राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। यहाँ पर भी AQI खतरनाक स्तर को छू रहा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश फेल होती दिखाई दे रही है। ये देखिए, कोर इशू पोल्यूशन के 4 हैं हमारे। अभी कूड़े के पहाड़ का कितना शोर मचा था, उसका पोल्यूशन कहाँ जाता है? दिल्ली में आता है ना। उसको एड्रेस ये कैसे करेंगे? उसको नहीं कर रही है एड्रेस। थर्मल पावर प्लांट्स का जो पोल्यूशन है वो 300 किलोमीटर के रेडियस में होता है। दिल्ली के चारों तरफ 10 थर्मल पावर प्लांट है, उसको आप कैसे एड्रेस करोगे? यानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हवा खराब है। सवाल ये है कि आखिर इस धीमे जहर पर लगाम लगेगी कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में आबो हवा का हाल बेहाल है। सुबह 7 बजे के करीब राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का हाल दिल्ली से भी ज्यादा अच्छा नहीं है। नोएडा में आज सुबह 7 बजे के करीब AQI 428 दर्ज किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में AQI 364 दर्ज किया। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली NCR इस वक्त गैस चैम्बर बना हुआ है और सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों और जिनको सांस की समस्या है उन्हें हो रही है। दिल्ली NCR के आसपास प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसकी वजह से सांस लेना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो दिल्ली NCR के आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर पराली जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की तरफ जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। आज फिलहाल एयर इंडेक्स क्वालिटी की बात करें तो वो फिलहाल बेहद गंभीर श्रेणी में नापा गया है, यानी कि 385 बताया गया है। लेकिन हम इस समय ITO के पुल पर खड़े हुए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन रविंदर से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह एक बड़ा स्मॉग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फिलहाल सफ़ेद चादरों में लिपटा हुआ ये पूरा जो इलाका आपको दिख रहा है, ये स्मॉग है, पोल्यूशन है, जिसकी वजह से फिलहाल धुंधली स्थिति दिख रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप ITO के अगर हम सामने के पुल पर आपको दिखाएं तो जो अमूमन साफ दिनों की बात करें या गर्मी की बात करें तो जो ITO के आसपास की बिल्डिंगें हैं वो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन चूंकि जो स्मॉग की चादर फैली हुई है उसकी वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि साफ सुथरी बिल्डिंग नहीं दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि जो पश्चिमी हवाएं चलेंगी उनकी वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो एक बड़ा स्मॉग देखने को मिल रहा है वो आने वाले दिनों में देखने को ना मिले। लेकिन फिलहाल दिल्ली NCR की आबो हवा अभी खराब है। वजह आसपास के इलाकों में जलाई जाने वाली पराली है, जो एक बड़ी वजह फिलहाल बताई जा रही है।